आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाप का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट। 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पिछले कई दिनों में जियोपॉलिटिक्स में कई नए चैप्टर जुड़े हैं। जैसे इजराइल ने कतर में घुसकर हमास के नेताओं को फोड़ दिया, जैसे नेपाल में जेन जी ने कम्युनिस्टों की सत्ता उखाड़कर फेंक दी। भाई फ्रांस में लोग राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ सड़क पर आकर जमकर हिंसा कर रहे थे। मतलब बात वही है जो मैं आपसे हमेशा कहता रहा हूं कि बॉस, क्लाइमेट शिफ्ट से ज्यादा तेजी से जियोपॉलिटिकल शिफ्टिंग हो रही है। अब आप खुद देखिए, जो ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ ठोककर दुनिया के दादा बनने का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने भाई साहब ने अपनी गाड़ी में बैक गियर लगाया, पीछे आए, भारत और पीएम मोदी की तरफ गाड़ी मोड़ दी। दोस्ती वाला गाना गा रहे हैं, भारत को नेचुरल पार्टनर बता रहे हैं, भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर उतावले हुए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने भी ट्रंप के बयान का स्वागत किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड टॉक्स भारत अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। अब आप सोचिए, जरा 10 दिन भी नहीं हुए ना भाई, जो ट्रंप 5 सितंबर को कह रहे थे कि लगता है कि हमने भारत को चीन के हाथों खो दिया, अब वही ट्रंप पीएम मोदी से मिलने के लिए बेसब्र हुए जा रहे हैं। जो ट्रंप भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे थे, वही ट्रंप आज की डेट में भारत को ग्रेट इकोनॉमी बता रहे हैं। आखिर भारत और मोदी को लेकर ट्रंप के कान भरने वाली चौकड़ी का चक्रव्यूह मोदी ने कैसे तोड़ा? अब आगे क्या होगा? क्या ट्रंप 50% टैरिफ खत्म कर देंगे? अगर ऐसा है तो वो यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं उनसे भारत पर 100% टैरिफ लगाने का अनुरोध क्यों कर रहे हैं? क्या मोदी नीति से ने अच्छा खासा दबाव ट्रंप पर बना दिया है? आज की एक्स्ट्रा क्लास में इन सवालों के जवाब आपको दूंगा। कुछ क्लास में ये भी बातें होंगी कि भाई ये पूरा मामला कहां जाएगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। बदले बदले से ट्रंप नजर आते हैं, पर इस बदले रुख में क्या भरोसे के कोई रास्ते दिख जाते हैं? 20 सालों में एक एक कदम साथ चलकर भारत अमेरिका का जो मजबूत रिश्ता बना था, ट्रंप नीति ने उसे कैसे चौपट किया, इसकी चर्चा दुनिया में खूब हुई और हो रही है। लेकिन अब ट्रंप बदल गए। ट्रंप के रेडियो से भारत और पीएम मोदी के लिए मित्रता गीत बज रहे हैं, पर कहीं ये कोई मिराज या मृग तृष्णा तो नहीं। 9 सितंबर यानी बीते मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया और लिखा कि मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो वहीं 12 सितंबर को एक और चिट्ठी G7 देशों को लिखी गई, जिसमें G7 देशों पर भारत और चीन पर टैरिफ बढ़ाने का दबाव डाला गया। लिखा गया कि ट्रंप प्रशासन चाहता है कि रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण भारत और चीन पर टैरिफ लगाई जाए। तो क्या वास्तव में ट्रंप पर भरोसा किया जा सकता है, या फिर भारत को दोस्त के लबादे में मिल रहे एक शातिर राष्ट्राध्यक्ष से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? 1 सितंबर की तियानजिन में बनी इन तस्वीरों ने ट्रंप की किरकिरी अमेरिका के साथ ही पश्चिमी देशों में खूब कराई। इन तस्वीरों का ट्रंप के दिमाग पर कितना असर हुआ, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 5 सितंबर को ट्रंप ने कहा कि लगता है भारत को हमने खो दिया। 6 सितंबर को वो उठे तो कहा मोदी मेरे दोस्त हैं, मैं हमेशा उनका दोस्त रहूंगा। 9 सितंबर को एक बार फिर कहा कि भारत और अमेरिका नेचुरल साझीदार हैं। लेकिन 9 सितंबर को ही फिर पलटी मारी और यूरोपीय यूनियन से भारत पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही।
फिर 12 सितंबर को G7 देशों पर 100% टैरिफ लगाने का दबाव बनाया। तो क्या अनर्गल दबाव बनाते बनाते ट्रंप खुद दबाव में आ चुके हैं? अमेरिकी मीडिया में भारत पर ट्रंप की पॉलिसी को लेकर एक नहीं कई चैप्टर खुले और कहा जा रहा है कि इससे ट्रंप दबाव में आते चले गए। हफ्ते की शुरुआत में अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत को लेकर बदले हुए सुर और दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर बनती बात क्या इसी दबाव का नतीजा है? ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ मित्रता का राग अलापा और भारत को अमेरिका का स्वाभाविक साझीदार बताया, तो क्या यह सिर्फ इसलिए था कि देश के भीतर उठते आलोचनाओं के सुर और विरोध थम जाए? क्योंकि रिसर्च बताती है कि बड़े टैरिफ से अमेरिकी जीडीपी में 0.4% तक की गिरावट आ सकती है। ये करीब $100 अरब से भी ज्यादा का सालाना नुकसान है। हालांकि अमेरिका को यह नुकसान बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इंडो पैसिफिक में भारत जैसे आर्थिक और सैन्य नजरिए से मजबूत पार्टनर को खोना अमेरिका के लिए बहुत घाटे का सौदा है, इसमें कोई शक नहीं। तो क्या यही वजह है कि अब ट्रंप को अपनी गलती का एहसास होने लगा है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप कितनी दूर तक अपने कहे गए शब्दों के साथ चल पाएंगे और भारत, अमेरिका और खासकर ट्रंप पर भरोसा करें तो करे कैसे? क्योंकि मोदी ट्रंप की जिस केमिस्ट्री की चर्चा बीते एक दशक से दुनिया में होती थी, उस केमिस्ट्री को लेकर अब सवाल गहरे हो गए। क्या भारत अब अमेरिका पर भरोसा कर पाएगा फिर वैसा जैसा पहले कर रहा था? मैंने एक बात पहले भी आपसे कही थी कि जियो पॉलिटिक्स में कोई स्थायी दोस्त, स्थायी दुश्मन ऐसा कुछ होता ही नहीं है भाई। असल मुद्दा होता है और राष्ट्र के आपसी हितों का होता है। ट्रंप नीति और मोदी की नीति में बड़ा अंतर यह रहा है कि ट्रंप सिर्फ अमेरिकी हितों पर फोकस करें, दिक्कत इससे नहीं, लेकिन अपने हितों को साधने में दूसरे साझेदार को नुकसान पहुंचाएं, यह गलत है। दूसरी तरफ पीएम मोदी की नीति परस्पर हितों पर फोकस रही। दूसरा, ट्रंप के चारों तरफ मौजूद कुछ उनके बड़बोले एडवाइजर्स ने भी ऐसा लगता है कि भारत के खिलाफ ट्रंप को भड़काने में अच्छी खासी भूमिका निभाई। और हद तो यह भी है कि अभी भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। पीटर नवारो और हार्वर्ड लुटनिक जैसे चेहरे हैं। तो क्या ट्रंप का लौटकर घर आना एक तरह से पीएम मोदी नीति के अपने तय लक्ष्यों को हासिल कर लेना है? ट्रंप लौट कर घर आए हैं या घर आने का दिखावा कर रहे हैं? अब सवाल ये नहीं है, क्योंकि ये बात तो खुद अमेरिकी विश्लेषक तक मानते हैं कि ट्रंप भले ही भारत पर से टैरिफ हटा लें, लेकिन भारत अब अमेरिका पर कभी भरोसा नहीं करेगा। ट्रंप के सुर बदले क्योंकि मोदी ने बता दिया कि भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं। ब्रिटेन, जापान के साथ कई और बाजार भारत ने तैयार किए। यूरोपीय यूनियन के साथ भी ट्रेड डील अंतिम दौर में है और भारत, रूस, चीन का संभावित कॉम्बिनेशन ट्रंप को चिंता में डाल रहा है। ट्रंप को संदेश मोदी ने दे दिया कि भारत को पुराना भारत समझने की भूल न करें। ट्रंप के अनैतिक और अन्याय से भरे टैरिफ के सामने पीएम मोदी नहीं झुके। भारत अड़ा रहा, मोदी अड़े रहे, क्योंकि बात भारत के स्वाभिमान की थी। ट्रंप टैरिफ के सामने न झुककर अपनी शर्तों पर अडिग रहकर एक संदेश मोदी ने दुनिया को भी दे दिया कि भारत अपने सिद्धांतों पर कायम है, राष्ट्रहित के मुद्दे पर वो समझौता नहीं कर सकता, वो अन्याय के विरुद्ध है और भेदभाव के खिलाफ है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा।
और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मोदी मंत्र ने सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि यूरोप को भी एक नई राह दे दी है, अमेरिकी छत्रछाया से बाहर आने की राह। तभी तो यूरोपीय यूनियन ने ट्रंप के भारत पर 100% टैरिफ लगाने के निर्देश को दो टूक जवाब दे दिया। यूरोपीय संघ के अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 100% तक शुल्क लगाने के आग्रह के बावजूद वो रूस से तेल खरीद को लेकर भारत और चीन पर शुल्क बढ़ाने की संभावना नहीं रखते। ये रुख ऐसे समय में आया जब भारत और यूरोपीय संघ एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं, जिसके 23 में से 11 चैप्टर्स पर पहले ही सहमति बन चुकी है। यूरोपियन यूनियन किसी भी कीमत पर भारत के साथ डील को जटिल नहीं बनाना चाहता और उसका जोर भारत यूरोप व्यापार संबंध को सरल बनाने पर है।